हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो हिंदुस्तान का पहला काम होता है कि वो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है, आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। ये बात हम आज से तकरीबन 78 ईयर्स पहले लेके जाते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुई थी। टू नेशन थ्योरी पेश होने के बाद मुस्लिम लीडर्स ने, जिनके सरबराह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने इस बात की ठान ली थी कि मुसलमान और हिंदू एक मुल्क के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि इनके कल्चर्स, इनके त्यौहार, इनके तौर तरीके एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और अगर ये दोनों एक ही मुल्क के अंदर रहते हैं तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो कि बहुत देर तक रहेंगी। 14 अगस्त 1947 को जब एक मुल्क को तख्लीक किया गया, जिसका नाम उसके बनने से बहुत साल पहले ही रख दिया गया था। चौधरी रहमत अली ने एक मुल्क का नाम पहले से ही बता दिया है, जिसको पाकिस्तान कहा गया था। 1947 के अंदर जब ये दो मुल्क, जो कि ऑल इंडिया था, जब इन दो मुल्कों के बीच में पार्टीशन हुई, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान की साइड पे, जिसके अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी, बल्कि ज़्यादातर उसके अंदर सारे मुसलमान ही थे, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग अब इंडिया से, जो लोग इंडिया के साइड पे रहते थे, उन्होंने प्लान किया कि अब हम लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को एक कंट्री का स्टेटस मिल चुका था। ये 1947 का जो पार्टीशन का सफ़र था, इसी के अंदर बहुत से लोगों को मार दिया गया। एक रफ़ एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 1.5 मिलियन लोग सिर्फ पार्टीशन के सफ़र के अंदर ही मारे गए, कि लोग पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट ना हो सकें और इनको हमारी ग़ुलामी के अंदर ही रहना पड़े। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इस चीज़ के अंदर कामयाब हो गए और पाकिस्तान और इंडिया दो सेपरेट स्टेट्स बन गए। एक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कि कश्मीर का इशू है, और ये एक ऐसा इशू है कि पाकिस्तान और इंडिया के बनने के बाद से ही ये शुरू हो गया था। 1947 के अंदर डोगरा राज के, जिनको आखिरी बादशाह कहा जाता है, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने अपने आप को इंडिया की तरफ लीन कर लिया कि हम लोग इंडिया की तरफ शामिल होंगे। लेकिन बात ये हुई कि 1952 के अंदर ही महाराजा हरी सिंह की जो हुकूमत है, उसको इंडिया की तरफ से ही गिरा दिया गया। ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान कभी भी एक मेज़ पे ठीक तरह नहीं बैठ सके। लेकिन आज भी 78 ईयर्स बाद, 1947 से 2025 तक, ये इशू उधर का उधर ही खड़ा है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर्स हुई, जो फाइट्स हुई, उनकी क्या बेसिस थी। 47 से 48 के बीच में कहा जाता है कि एक कश्मीर वॉर हुई थी, जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल को तख्लीक किया गया। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक बॉर्डर है कश्मीर के अंदर, उसको तख्लीक किया गया, जिसकी वजह से कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे। 1965 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे पहली और बड़ी वॉर हुई। ये वॉर तकरीबन 1.5 महीना जारी रही और दोनों मुल्कों के इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वॉर के बारे में कहा जाता है कि इस वॉर का जो बेसिस था वो भी कश्मीर का ही इशू था। इसको स्टार्ट ऐसे किया गया कि जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की, और उसके जवाब के अंदर फिर पाकिस्तान ने जब वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की, तो एक बहुत बड़ी डॉग फाइट हुई। डॉग फाइट्स बेसिकली ये होती है कि जब एयरप्लेन्स हवा में आपस में लड़ते हैं तो उसको डॉग फाइट कहा जाता है। तो उस डॉग फाइट का एक बहुत फेमस वाक़या है कि जब MM आलम ने इंडिया के 5 जहाज़ 1 मिनट के अंदर गिराए। ये वॉर 1.5 महीना जारी रही और बहुत सी शहादतें पाकिस्तान में हुई। उनमें से बहुत से लोग हम लोग जानते हैं, जिनको निशान हैदर, जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान का, वो अवार्ड किया गया। वैसे ही बहुत से लोग इंडिया में भी मारे गए। जब दोनों मुल्कों के बीच में वॉर एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसके अंदर मुदाखलत की और दोनों मुल्कों से कहा कि अब आप आपस में लड़ना छोड़ दें। उसके बाद 1966 10 जनवरी को एक ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर सीज़ फायर का कहा गया, और 1965 वॉर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उसके अंदर सॉल्व किया गया। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि एक वॉर 1971, सिर्फ उसके 6 साल बाद 1971 के अंदर एक वॉर हुई, जिसके रिज़ल्ट में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश एक मुल्क बन गया। फिर 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुई, जिसमें दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला।
लेकिन इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज़ बोली थी कि हमेशा पाकिस्तान को ही क्यों ब्लेम किया जाता है। 2008 के अंदर मुंबई पे एक हमला हुआ जिसको 26/11 मुंबई अटैक्स कहा जाता है। इसके अंदर 10 लोगों ने, 10 दहशतगर्दों ने इंडिया के ऊपर हमला किया, इंडिया के शहर मुंबई पे हमला किया और उसके अंदर उनके तकरीबन 200 लोगों को मार दिया गया। इस अटैक की जो मेन जगह थी वो ताज होटल था जो कि मुंबई के अंदर लोकेटेड है। इस अटैक का जो इल्ज़ाम है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया कि उसके अंदर मौजूद जितने भी लोग थे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। ख़ास तौर पे जो एक इन्होंने शख्स ज़िंदा पकड़ लिया था उसका नाम था अजमल कसाब। अजमल कसाब के लिए इंडिया ने ये कहा कि इसको सियालकोट में तैयार किया गया था, मतलब इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो सियालकोट में हुई थी। लेकिन इस चीज़ को पाकिस्तान ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, ये तुम लोगों के अपने लोकल मुजाहिदीन थे जिन्होंने तुम लोगों पे ही अटैक किया। लेकिन फिर भी ये ब्लेम गेम चलती रही। उसके बाद 2009 में जब श्रीलंकन टीम पे लिबर्टी चौक लाहौर में अटैक किया गया तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में इसका जो इल्ज़ाम है वो इंडिया पे डाल दिया, लेकिन इंडिया ने इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया। लेकिन बहुत से लोगों का बोलना ये था क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने 2008 के अटैक्स का इल्ज़ाम डाल दिया हुआ था, तो शायद उनके जो लोग हैं उन्होंने बदले के अंदर श्रीलंकन टीम पे लाहौर के अंदर अटैक किया। इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गई और आने वाले तकरीबन 5 से 6 साल कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी। एक चीज़ मैं बीच में ऐड कर दूं कि 2001 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर 5 लोगों ने अटैक किया था और इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने डाल दिया था कि इधर के जो ये 5 लोग थे ये पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेशनल है। 2016 के अंदर उरी अटैक्स हुए जिसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर ही डाल दिया गया। इसके अंदर इंडिया के 19 सोल्जर्स को मार दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका डिनाई कर दिया क्योंकि सीधी सीधी बात है कि जब अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान आराम से बैठा है तो उसको क्या शौक़ पड़ा होगा कि वो इंडिया के अंदर लोगों को मार दे। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को भी डिनाई कर दिया, लेकिन इसके रिस्पॉन्स के अंदर इंडिया ने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसकी वजह से हमने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी पेश नहीं आया था। 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ जिसके अंदर इंडिया के 40 सोल्जर्स को मार दिया गया था। इंडिया ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है जैश-ए-मोहम्मद, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है और अब इंडिया इसका जवाब लाजमी देगा। इस वाक़े में ऐसा हुआ था कि इंडिया ने जब क्लेम किया कि हमने बालाकोट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है और वहाँ पे जैश-ए-मोहम्मद का कोई ट्रेनिंग कैंप था जहाँ पर उनका लीडर भी बैठा हुआ था, उस जगह को हमने बिल्कुल तबाह कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने सारे क्लेम्स को डिनाई कर दिया क्योंकि इस बात की बिल्कुल कंफर्मेशन हो गई थी कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है उसके अंदर बालाकोट के अंदर जो उन्होंने क्लेम किया कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है उसके अंदर सिर्फ चंद हमारे सिर्फ दरख्त गिरे। उसके अगले ही दिन जिस दिन इंडिया ने ये क्लेम किया था, क्योंकि इंडिया ने इलीगली पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के अटैक किया था, तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने इंडिया के ऊपर एक अटैक किया जिसके अंदर उन्होंने जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद एक डॉग फाइट हुई जैसे मैंने वीडियो में बताया कि हवा के अंदर जो एरियल फाइट होती है उसको डॉग फाइट कहा जाता है, जिसके अंदर इंडिया का एक पायलट जिसको अभिनंदन कहा जाता है उसका जो जहाज़ है वो पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उन्होंने गिरा दिया और उसको इजेक्ट करके जब वो गिरा तो उसका जहाज़ और वो ख़ुद पाकिस्तान के अंदर आके गिर गए। जब अभिनंदन को कैप्चर किया गया तो उसके बाद उसको तकरीबन 3 से 4 दिन पाकिस्तान के अंदर रखा गया और एज अ साइन ऑफ पीस उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको वापस इंडिया भेज दिया। अब हम आज की बात करते हैं। अब से कुछ अर्सा पहले इंडिया का एक एरिया है पहलगाम के अंदर एक अटैक हुआ जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 दहशतगर्दों ने इंडिया के 26 से 27 लोकल लोगों को वहाँ पर मार दिया था। इंडिया ने एज़ ऑलवेज पाकिस्तान के ऊपर इसका ब्लेम डाल दिया और इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। अभी जो ये वीडियो बन रही है ये 8 मई 2025 को बन रही है और आज से तकरीबन 2 रातें पहले इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 9 एरियाज़ के ऊपर तकरीबन 24 मिसाइल्स का अटैक किया।
ये क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इसका ब्लेम डाल दिया था, लेकिन इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि माना जाता है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है ये उनके लोकल मुजाहिदीन्स ने ही किया था, उनके अपने लोगों ने ही अपने लोगों को मारा था, इसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन इंडिया क्योंकि पास्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देता है, तो इस चीज़ का भी इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया। जो आज से 2 रातें पहले इंडिया ने अटैक किया, उसके अंदर जो सबसे बड़ा अटैक किया गया वो बहावलपुर के अंदर किया गया, जहाँ पे 5 मिसाइल्स गिराए गए। इंडिया ने क्लेम किया कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, ये जो 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया का क्लेम है कि ये दोनों पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं और इनकी जितनी भी जगह हैं, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो हमारा जो टारगेट था वो हमने उनके ऊपर अटैक लॉन्च करना था, जो कि हमने कर दिया। ये अटैक रात को तकरीबन 12:30 बजे पेश आया। जब ये अटैक हुआ तो उस वक्त लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही आके एक न्यूज़ चैनल पे DG ISPR ने इस बात की कंफर्मेशन दे दी कि ये इंडिया की तरफ से लॉन्च मिसाइल्स थे जिन्होंने आके पाकिस्तान पे हमला किया। इस हमले के अंदर तकरीबन 32 लोग शहीद हो गए और 45 से 50 लोग अभी इस वाक़ये के अंदर ज़ख्मी हो गए। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान ने सुबह का इंतज़ार नहीं किया और रात को ही इंडिया के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई है वो शुरू कर दी। इंडिया के ऊपर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने इंडिया के 3 राफेल जेट्स को गिराया, जिसमें से एक की प्राइस जो क्लेम की जाती है वो $300 मिलियन है। तो इसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैं आपको आज सुबह की बात सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया। आज सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास मैंने ऊंचे ऊंचे सायरन्स की आवाज़ सुनी और उसके बाद एक बहुत लाउड मुझे ब्लास्ट की आवाज़ आई और जब न्यूज़ पे देखा तो इस बात की कंफर्मेशन हुई कि इंडिया ने आज के दिन पाकिस्तान में तकरीबन 30 ड्रोन्स भेजे हैं, जो कि UAV ड्रोन्स भी थे, सुसाइड ड्रोन्स भी थे और उसके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इसके अंदर गुजरांवाला भी शामिल था, लाहौर भी शामिल था, फिर चकवाल, उसके बाद कराची, सियालकोट, बहुत से शहर इसके अंदर शामिल थे। सिर्फ लाहौर के अंदर ही 3 ड्रोन्स का क्लेम किया गया कि इंडिया ने लाहौर में 3 ड्रोन्स भेजे थे। तो बात ये आती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो फ़ाइट्स हैं ये अब से नहीं जारी, ये शुरू से जारी है और इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि इंडिया के अंदर जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि उनके अपने लोगों ने ही पेश किया होता है, वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। ये फ़ाइट्स कब तक जारी रहेंगी इस बात का तो कोई आइडिया नहीं है। बीच में दोनों मुल्कों के बीच में अगर हालात बेहतर होते भी हैं तो जब उनके अपने बंदे अपने लोगों को मार देते हैं तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर क्लेम कर देते हैं। इस ऑपरेशन का जो इंडिया ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर किया, इसका नाम इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा है। अब इस बात की समझ नहीं आती कि ये वॉर कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेमी वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि दोनों मुल्कों के अंदर सायरन्स भी बजते रहते हैं और उसके बाद फिर ब्लैकआउट्स भी होते हैं। ये वॉर का रूल होता है कि आपको कभी भी आप इबादत गाहों पे और सिविलियंस पे आप अटैक नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस एक फुल वॉर सिचुएशन, मतलब दोनों जो मुल्क हैं अपने आप को डिक्लेयर कर दें कि हम फ़लाँ मुल्क के ऊपर कंप्लीट वॉर डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि जब एक कंप्लीट वॉर होता है तो उसके अंदर फिर कोई चीज़ नहीं देखी जाती। इस वक्त पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनको साइड पे रख के हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।